अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 यानी फर्स्ट चैप्टर जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कुछ इसके। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले तो मैं इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर हम इसके कुछ एडिशनल जो शॉर्ट क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनको भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1, उसकी स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन इन स्पेस, इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट्स, एक तो ये 15 टाइम्स बोर्ड के डिफरेंट पेपर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें वो पहले तो क्या कहता है कि एक रीजन है कोई स्पेस में, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, हमें बात बता रहा है पहले ही स्टेटमेंट के अंदर। फिर हमें ही उधर से क्वेश्चन हमसे ही पूछ रहा है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है कि रीजन में। फिर कहता है इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन, क्या उस रीजन में जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है, ये हमने एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं ले जी इसे एक्सप्लेन करना है, तो हम आज इसके 2 पेजेस भरते हैं। ऐसा नहीं करना, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आएगा, एक्सप्लेन इसको टू द पॉइंट आपने करना है। तो आंसर की अगर तरफ हम चलें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स को क्वेश्चन का तो पता है कि चले जी ये स्टेटमेंट है 12 चैप्टर से आ गया ये, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि आंसर कैसे और कितना लिखना है। तो मैंने ये कुछ यहाँ पर आंसर इसके टर्म में लिखे हैं कि आपने इस तरह से इसको आंसर करना है और कहाँ तक लिखना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कैन आल्सो बी डिफाइन एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। ये आप लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक पढ़ा होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मीन होता है स्टूडेंट सडनली चेंज आना। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल में चेंज आना। तो उसका फार्मूला था E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर आर। डेल वी है चेंज इन पोटेंशियल और डेल आर है डिस्टेंस, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है सडन चेंज आना पोटेंशियल में विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये फार्मूला हमने चैप्टर के जो थ्योरी थी उसी में पढ़ा भी हुआ है। अब ऊपर है न्यूमिनेटर में देखें डेल वी। डेल वी का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल, लेकिन स्टेटमेंट में वो बात कह चुका है कि पोटेंशियल तो सारा क्या है, कांस्टेंट है। डेल वी मतलब है चेंज हो रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में वो कहता है पोटेंशियल कांस्टेंट रखना आपने। तो लिहाजा कोई चेंजिंग नहीं आ रही पोटेंशियल में, डेल वी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यही लिखा है द नेगेटिव साइन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ ई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। पहले तो नेगेटिव साइन को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर कहता है सिंस पोटेंशियल वी इज कांस्टेंट थ्रू द रीजन सो डेल वी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जब डेल वी ज़ीरो है तो हम न्यूमिनेटर में ऊपर ज़ीरो पुट कर दें तो ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो ही आंसर आएगा। तो क्या साबित हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में, जिस रीजन में पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी। इतना आपने ऐसे इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। 13 टाइम स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। कहता है हमने कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको फॉलो करना है। मीन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस चार्ज की वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। और आप सब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड जनरेट हो रही है, बाहर की तरफ। तो फिर कहता है डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। वी की वैल्यू क्या दी हुई है, वी की वैल्यू है के क्यू ओवर आर। ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये फॉलो करती इनवर्स स्क्वायर लॉ को, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये इनवर्स लॉ को फॉलो कर रहा है। मीन कि ई और वी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक आर स्क्वायर के यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के और एक सिर्फ डिस्टेंस के। तो स्टूडेंट्स देखें, जब हम
पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करेंगे तो वो है आउटवर्ड। आउटवर्ड हमने भी उसी तरफ चल पड़ना है। तो जब हम उसी तरफ चल पड़ेंगे तो उस चार्ज से हम दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो लिहाजा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं। दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़, इनवर्स रिलेशन है, दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो हेंस ये लिखा हुआ है, हेंस इफ वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज देन इट मीन्स दैट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम इट, तो हम उनसे दूर जा रहे हैं चार्ज से। दस द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इंक्रीज, चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगा। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज। यही बात हमने ऊपर की है। इसी से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थर्ड वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। 26 बार ये डिफरेंट बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 26 बार। अब मेरा नहीं ख्याल कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और स्टूडेंट उसे तैयार ना करें। तो क्या कहता है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। ये हमसे पूछ रहा है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप कैसे शनाख्त करेंगे कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक गोल्ड लीफ फाइल जो आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी, आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। एक जार लिया हुआ है, उसमें 2 गोल्ड फॉइल हैं, उनके ऊपर एक डिस्क लगाई गई है और उसके करीब हम एक रॉड लेके आए हैं। अब ये स्टूडेंट जो रॉड लेके आए ये समझ लें आप प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, डिस्क के करीब लेके आए हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे डिस्क के करीब लेके आएंगे तो अगर नीचे जो गोल्ड फॉइल हैं वो डाइवर्ज हो जाएं, डाइवर्ज का मतलब खुल जाएं, ओपन हो जाएं, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों पॉजिटिव प्लेट पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया तो किस वजह से आया है, वो जो रॉड या वो कैपेसिटर की प्लेट जो आप उसके करीब लेके आएंगे उसकी वजह से। तो क्या साबित हुआ, ये जो डिस्क थी इसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो कैपेसिटर की प्लेट जो उसके करीब या वो रॉड जो उसके करीब लेके आए हैं उस पर भी पॉजिटिव ही चार्ज था। उसने डिस्क में पॉजिटिव चार्ज जितना था उनको रिपेल करके गोल्ड लीफ फाइल की तरफ ट्रांसफ़र कर दिए। तो गोल्ड लीफ फाइल डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज मीन ओपन हो जाएंगी। तो लिहाजा हम कह देंगे कि कैपेसिटर की प्लेट पर फिर पॉजिटिव चार्ज था जिस वजह से गोल्ड लीफ डाइवर्ज हो गई हैं। तो यही उन्होंने लिखा है, टू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिव चार्ज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड। उसकी डायग्राम भी आपने ज़रूर बनानी है स्टूडेंट। वी ब्रिंग द डिस्क ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप क्लोज टू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। देखिए वही मैंने बात की। इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ द गोल्ड लीफ इंक्रीज, अगर डाइवर्जेंस मीन दोनों गोल्ड लीफ के दरमियान फासला जो वो बढ़ जाए तो देन द प्लेट इज पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीफ डिक्रीज देन द प्लेट ऑफ इज नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये इसका आंसर लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इसको क्योंकि 26 बार ये बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 2.4 शॉर्ट क्वेश्चन। 2 इसके पार्ट हैं, ये क्वेश्चन भी 13 टाइम बोर्ड्स के पेपर में पूछा जा चुका है। क्या कहता है, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान हमने एक चार्ज को रख देना है। उस चार्ज पर फोर्स, सिंगल फोर्स या ज़्यादा फोर्सेस जितनी भी एक्ट कर रही हैं उसके बारे में कुछ बयान करें। लेकिन हमें कैसा पता लग गया कि प्लेट पर क्या है, चार्ज है भी कि नहीं है। तो उसके लिए उसने 2 पार्ट्स बना दिए। पार्ट नंबर 1 में क्या कहता है, विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। सिमिलर मीन कि एक प्लेट पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये सिमिलर चार्ज। और इक्वल चार्ज मीन अगर एक प्लेट पर 10 पॉजिटिव चार्ज हैं तो दूसरी प्लेट पर भी 10 पॉजिटिव चार्ज ही होने चाहिए, ये इक्वल चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स डायग्राम आपको नज़र आ रही हैं 2 पैरेलल प्लेट्स रखी हैं। अगर आप गौर करें एक प्लेट पर भी हमने कोई 8 चार्ज को शो किया हुआ, दूसरी प्लेट पर भी 8 चार्ज ही लिए हैं और दोनों प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मीन सिमिलर चार्ज और 8 का मतलब इक्वल चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, जनरेट।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड तो कोई आएंगी नहीं, आने की कोशिश करेंगे इनसाइड, लेकिन आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, यानी सिमिलर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर देंगी। तो स्टूडेंट्स दरमियान में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ज़ीरो, उन्होंने लिखा भी है E इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दरमियान में आप कोई भी चार्ज रखेंगे उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी वो आपको पता लग गया, क्योंकि दरमियान में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलेंगी, सेंटर में रिपल्शन हो जाएगी। तो पहले पार्ट में ये लिखा है ए कि व्हेन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस देन द नेट फोर्स ऑन द चार्ज विल बी ज़ीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगी? ज़ीरो। दस द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ज़ीरो इनसाइड द प्लेट्स, क्या हो जाएगी वो? ज़ीरो। हेंस हम फोर्स पढ़ चुके हैं फिजिकल टू क्यू ई, ये फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज पे हमने पढ़ा है। तो लिहाजा ई की जगह ज़ीरो पुट कर दें, तो क्यू जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स इनसाइड द प्लेट्स जो हैं कोई फोर्स चार्ज पर नहीं लग रही होगी, हेंस नेट फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज ज़ीरो, लिख भी दिया है। और बी पार्ट में स्टूडेंट्स क्या कहता है? बी पार्ट में हमें कहता है विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज। अब चार्ज की तादाद तो इक्वल ही रखनी है, यानी कि एक प्लेट पर 8 चार्ज हैं, दूसरी पर भी 8 ही रखने, बट चेंज कर दें, मतलब एक पे पॉजिटिव कर दें एक पे नेगेटिव, ऑपोजिट। तो आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से किस तरफ जाएंगी? नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो फिर आप अगर कोई दरमियान में प्लेट के चार्ज रखेंगे भी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसे खींच कर नेगेटिव की तरफ ही ले जाएंगे, फिर फोर्स एक्ट करेगी उस पर, फोर्स एक्ट करेगी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो यही बी में उसका आंसर लिखा है, व्हेन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इजी रखें, क्योंकि देखें एक तो ये प्लेट्स की वजह से पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रही है, एक चार्ज भी पॉजिटिव है वो भी तो खुद रिपेल होगा पॉजिटिव, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाएंगी, उनका टोटल सम बन जाएगा E1 प्लस E2। तो लिहाजा द नेट फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज इज मैक्सिमम हो जाएगी, वो बन जाएगी F इज इक्वल टू क्यू ई। ये उस पर शो करेगी, आपको P पॉइंट में दिखाया भी गया डायग्राम में एरो से, एरो की मदद से। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है, 25 टाइम्स ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। और इसी तरह आपने विद डायग्राम इसको एक्सप्लेन करना है। क्या कहता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। स्टूडेंट जब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं, वो कहता है हमारे पास नेवर क्रॉस ईच अदर, वाई, एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ओनली वन डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक ही डायरेक्शन होती है। अगर हम बोलें कि ये एक दूसरे को कैंसिल करती हैं तो इसका मतलब है इट हैज़ मोर देन वन डायरेक्शन, एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये नीचे मैंने डायग्राम में वैसे लिख भी दिया है, नॉट पॉसिबल और एक तरफ पॉसिबल लिखा हुआ है। तो आंसर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, दिस इज बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन, ई की एक ही डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। इफ़ द लाइन क्रॉस, अगर लाइन क्रॉस कर दें तो ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल। तो डायग्राम में स्टूडेंट्स देखें, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है, अब उसके पास एक और पॉजिटिव चार्ज है कि वो भी तो जनरेट करेगा, तो वो तो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। हम ऊपर पढ़ के आए हैं अभी कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्रॉस तो नहीं कर सकेंगे फिर वो। तो इस तरह से आपने नीचे स्टूडेंट्स डायग्राम भी बनानी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ mass m is released in a non-uniform electric field will it make a rectilinear motion। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन में मूव करेगा, मीन स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा? तो स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा है वो, हमने डायग्राम भी ये साइड पर बनाई हुई है, ज़रा गौर करें। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर स्टूडेंट्स इसका दरमियान वाली जगह देखें आप, सेंट्रल रीजन देखें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हैं, सीधी हैं बिल्कुल,
लेकिन जैसे जैसे हम आउटवर्ड बाहर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व होती जा रही। तो स्टूडेंट्स अगर एक पार्टिकल हम दरमियान में रख दें सेंटर में चार्ज के, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है, तो आप सबको पता है वहाँ से तो वो स्ट्रेट मूव करेगा सीधा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी सीधी है, एरिया भी कम है वहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे आउटवर्ड जाते हैं एरिया बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैलती जा रही हैं, कर्व होती जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर कोई आप चार्ज रखेंगे तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही मूव करेगा जैसे कर्व बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्ट्रेट लाइन यानी रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो यही मैंने इसका आंसर लिखा है। और रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन में। If a point charge q of mass m is placed at any point in the field created by positive point charge q, it will may or may not make rectilinear motion। यही मैंने बात की है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। दरमियान में रखेंगे, अभी इसने बताया भी होनी चाहिए। द मिडल रीजन ऑफ द चार्ज द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट हैंस द चार्ज मेक रेक्टिलिनियर मोशन। अगर चार्ज को वहाँ पर रख देंगे आप। लेकिन कहते हैं इन आउटर रीजन ऑफ द चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉन यूनिफॉर्म एंड कर्व, देयरफॉर द चार्ज नॉट मेक रेक्टिलिनियर मोशन। तो वहाँ पर फिर वो रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर वो कर्व बनी हुई है। जैसी कर्व बनी वो चार्ज को भी फिर उसी तरह ही मूव करवाएंगी कर्व पाथ में, फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। लेकिन वो याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसी स्ट्रेट कर्व लाइन को हम स्ट्रेट बना सकते हैं, मीन इन कर्व की मदद से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट, बाय ड्रॉ द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके हम इस कर्व की डायरेक्शन को स्ट्रेट बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में 6 तक ही हम डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं चैप्टर 12 के टोटल 9 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 3 हमारे पास रह गए, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनको स्टूडेंट्स एक बार याद करें और एक बार राइट करें, और कोशिश करें जो मैंने डायग्राम बनाई है आप भी इनको बनाएं पेपर में भी। डायग्राम से आपके जो मेन एक कहते हैं जी क्वेश्चन की समझ लग गई स्टूडेंट्स को, वो साबित होता है। इस वजह से डायग्राम को ज़रूर फॉलो करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।